Okay, so let us talk about the Comptroller and Auditor General. So Comptroller और Auditor General जो है CAG का ऑफिस, is that a constitutional office? So the answer is yes. 148 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल के बीच में आपको कैग का ऑफिस, यू विल फाइंड द कैग्स ऑफिस। एंड इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? दे लुक आफ्टर द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो यूपीएससी में अभी आपने फॉर्म भरा होगा सभी ने, तो उसमें एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भी था, आईएएएस। उसको आपने 6 7 नंबर पे जनरली रखते हैं लोग, वो रखा होगा, है कि नहीं? ओके। सो आईएएएस जो है ये बेसिकली क्या है? दिस इज बेसिकली ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, जो ऑडिट करते। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब होता है आपने पैसा खर्चा किया और फिर देखा जा रहा है कि सही जगह पैसा खर्चा किया कि नहीं किया। ओके। सो ये जो ऑडिट्स है, इसका मतलब क्या है? सपोज आई गिव यू 10 करोड़ रुपीज, okay, and you said to me during the appropriation bill debate or budget proposal that you are going to spend this 10 crore on XYZ things in ABC manner. So the audit is done to check whether you have done the same thing that you have claimed or not, whether you have done the spending on XYZ in ABC manner or not. Okay. और ये जो है, इसके रिपोर्ट को कौन सी कमिटी स्क्रूटिनाइज करती है? कैग की रिपोर्ट जो है, कल ही हमने पढ़ा है, इट इज द पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। याद है कैग, मैंने बताया था पब्लिक अकाउंट कमिटी का जो फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड है कैग। कैग इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। ओके। तीन टाइप की कमिटी कौन कौन सी थी अगर आपको याद है? पीएससी के साथ मैंने तीन टाइप की कमिटी बताई थी जो फिनेंसेस देखती है। पीएससी, एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके। सबसे लेट में कौन आया इसमें? पीएससी आया है, एस्टिमेट्स कमेटी आया है, या पब्लिक अंडरटेकिंग आया है? पब्लिक अंडरटेकिंग 1964, याद है? मेनन मेनन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, यस। और पीएससी और एस्टिमेट कमेटी कब आया है? पीएससी और एस्टिमेट कमेटी कब आया? 1921 में आया, बेस्ड ऑन दी 1919 एक्ट। यू आर करेक्ट इन दैट। ओके। ओके। सो Article 148 of the Indian Constitution, it establishes the CAG as an independent office. This could be an introduction. तो ये क्वेश्चन 2024 के मेंस में आया था कि how has the CAG's office evolved? Okay. So this has come in 2024 mains. So CAG's duties include upholding the constitution and the laws of parliament in financial matters. Okay. So यहाँ पर जो है कैग की ड्यूटी क्या है? फिनेंशियल मैटर्स में पार्लियामेंट्री लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। नॉट इन एवरी मैटर, ओनली इन फिनेंशियल मैटर्स। ओके। Dr. B.R. Ambedkar, he had highlighted the CAG's importance by stating it as the most crucial officer under the Constitution. Why? Because this will ensure the fiscal prudence. आपको पता है ना, कांग्रेस की सरकार के गिरने के पीछे, जो 2014 में वो हार गए थे बहुत बुरी तरीके से, उसके पीछे कैग की रिपोर्ट थी। सो इट वाज द कैग्स रिपोर्ट which had highlighted the 2G spectrum and the कोल, ओके, कोलगेट और जो 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था, वो हाईलाइट किसने किया था? वो कैग ने किया था। ओके। वो किसने किया था? कैग ने किया था। उस समय विनोद राय थे। सो विनोद राय हैज सेड वन थिंग, मैंने पहले भी बताया, याद है? आई हैड टोल्ड अबाउट विनोद राय's कोट। ही सेड दैट कैग इज नॉट merely the bookkeeper, but he is the conscience keeper. Okay, so this can be a conclusion or an introduction. Okay. सो विनोद राय ने कहा था कैग इज नॉट मियरली द बुक कीपर ऑफ द रिपब्लिक, ही इज ऑल्सो द कॉन्शियंस कीपर। उसका कॉन्शियंस भी देखता है।
So CAG is considered a cornerstone of India's democratic framework alongside the Supreme Court, Election Commission and UPSC. इन सब में क्या कॉमन है, कोई बता सकता है? कैग, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी में कॉमन क्या है? All of them are constitutional bodies. All of them are what? All of them are constitutional bodies. Okay. अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द कैग वाया अ वारंट विच बेयर्स द प्रेसिडेंट सिग्नेचर एंड सील. क्या प्रेसिडेंट के पास इंडिपेंडेंस होता है? कैन ही अपॉइंट एनीबडी? और कैन ही अपॉइंट सम, विल ही बी अपॉइंटिंग ओनली समबडी on the basis of aid and advice of the council of minister? So based on the aid and advice only. Okay. And upon appointment, the CAG takes an oath to uphold the constitution, maintain the sovereignty and integrity of India, and perform his duties impartially and adhere to the constitution and the laws. तो कैग जो है वो प्रॉपर ओथ लेते हैं. एंड कैग का कितना साल होता है टेन्योर? 6 years. और अंटिल ही रीचेस द एज 65, विच एवर इज अर्लियर. मतलब 6 साल सर्व कर सकते हैं या 65 साल तक. एग्जाम्पल के तौर पे somebody became CAG at 56, so will he be serving till what age? 65. Somebody became CAG at the age of 56, so क्या वो 65 साल तक उनका टेन्योर 9 years का रहेगा? नहीं. He will serve till 62. Very good. Somebody became CAG at the age of 63. Will he serve 6 years till the age of 69? Somebody became CAG at the age of 63. Will he serve at 69? Nahi. He will serve 65. So either you will serve 6 years or you will serve till the age of 65, whichever is earlier. Okay. So generally जो है किसको बनाया जाता है CAG? Who becomes the CAG? IAS officers, retired IAS officers, or IAS officers on the verge of retirement, they become, okay, CAG. So इनका जो है, इनके पास ऑप्शन रहता है दैट दे कैन ऑल्सो रिजाइन बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट. और रिमूव कैसे कर सकते हैं कैग को? सो सिमिलर टू ए सुप्रीम कोर्ट जज. ओके, आई डू इट. यहां पर आप समझिए, ये इनका टेन्योर है आइदर 6 years, you serve 6 years, or till 65 age, whichever is earlier. ये समझ में आया? इसका मतलब है कि सपोज somebody, you answer me, okay, you answer me. Suppose somebody is 58 years of age and he becomes or she becomes a CAG. So in that case, you answer, okay, nobody else, Joy will answer. 58 के आप हैं और you have become a CAG. So at what age you will retire? Very good. 64. Somebody has become CAG at the age of 64. When that person will retire? When this person will retire? 1 साल के अंदर 65. अब समझ में आया? Either you do 6 years or till the age of 65, whichever is earlier. Okay. सो इस केस में हम देखते हैं, द मोमेंट 65 years आपका होगा, यू विल बी डीम्ड, ओके, कि आपका रिटायरमेंट एज आया. ओके. ओके. नहीं, ठीक है, एनीबडी कुड हैव सेड. देखिए, एक क्वेश्चन है कि अगर आईएएस ऑफिसर को आप बना रहे हैं या किसी को भी बना रहे हैं, तो व्हाई वुड दे एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? विनोद राय कांग्रेस की लंका डुबा दिए थे. विनोद राय जो है कैग थे, तो विनोद राय को अपॉइंट किसने किया था? विनोद राय को किस सरकार ने अपॉइंट किया था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट किया था? कांग्रेस नहीं ना किया था. कांग्रेस ने ही अपॉइंट किया था. ओके. ठीक है. और
कैग जो है जनरली आईएएस होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके। नहीं, अगर वो कैग बन जाते हैं तो ही कैन नॉट होल्ड द आईएएस ऑफिसर। ओके। देन उसके बाद जो है वो बेसिकली ऑन द इफ इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो देन ही इज डीम्ड टू हैव बीन लेफ्ट द आईएएस। ओके। टू बिकम द कैग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ओके। So similar to a Supreme Court judge, CAG can only be removed by the president following a resolution passed by both houses of parliament with a special majority। और उसका देखिए, स्पेशल मेजोरिटी से आप इनको निकाल सकते हैं, विच इज सिमिलर, ओके, विच इज सिमिलर टू ए सुप्रीम कोर्ट जज। एंड उनका रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन दैट यू कैन यूज टू रिमूव द कैग? इट इज बेस्ड ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो व्हाट इज प्रूवन मिसबिहेवियर? इनकैपेसिटी तो समझ में आ गया, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द ऑफिस। बट व्हाट इज प्रूवन मिसबिहेवियर? इज दिस बदतमीजी? प्रेसिडेंट साहब को बोल रहे हैं कि यू कैन आजा बाहर लड़ते हैं, या इस तरीके से बदतमीजी, ये है क्या? प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ओके, इसका मतलब कुछ सेट मतलब नहीं है। इसका मतलब सेट मतलब नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल बदतमीजी नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट से, और द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट से कि कैग मेरे ऑफिस में घुस के बदतमीजी करके गया। मिसबिहेवियर इज नॉट लिटरल मिसबिहेवियर। ओके। इट इज नॉट लिटरल मिसबिहेवियर, रादर आप अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। आप अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, विलफुल अब्यूज ऑफ योर ऑफिस। एक केस था, प्रूवन मिसबिहेवियर पे मैं बता रहा हूं। एक केस था एचबी मिर्धा का, और एचबी मिर्धा वाले केस में दे हैड द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दिस प्रूवन मिसबिहेवियर एज विलफुल अब्यूज ऑफ ऑफिस, करप्शन एंड एन लैक ऑफ इंटेग्रिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बदतमीजी कर रहे हैं कि तू मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दे, ऐसा नहीं। विल यहां मिसबिहेवियर इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। मिसबिहेवियर इज ए डिफरेंट थिंग। ओके। ऑल राइट। क्या ये चीज क्लियर है? ऑल राइट, क्या ये चीज क्लियर है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का नाम एचबी मिर्धा केस। एचबी मिर्धा केस जो है यहां पर हम देख रहे हैं। ओके। इज दिस क्लियर? ऑल राइट। नहीं, यू हैव टू, यू ओके, जैसे देखिए बहुत सारे जो है ना आईएएस आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स, उनको यूपीएससी में भी अपॉइंट किया जाता है टिल द टाइम। ओके, जब जो है टिल द टाइम, ओके, मान लिया कि 1 साल बचा है, 2 साल बचा है। ओके। तो ये सारी चीजों में क्या किया जाता है, दे आर डीम्ड, ओके, टू हैव टेकन आइदर वॉलंटरी रिटायरमेंट, और दे आर डीम्ड टू हैव लेफ्ट द आईएएस। ओके। ठीक है। इज दिस क्लियर? ऑल राइट। यहां पर स्पेशल मेजोरिटी जो है आपको, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। टाइप टू, कैन आई से लाइक दिस, टाइप टू मेजोरिटी। ओके। ऑल राइट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। अब देखिए, आई थिंक दे टेक द प्रॉपर कोर्स। ओके, दे टेक द प्रॉपर कोर्स, उनको देना होता है। अगर मान लिया कि कोई 2 साल बचा हुआ है आपका, एंड यू आर अपॉइंटेड टू लेट अस से कैग और यूपीएससी, which are constitutional offices, so then you are deemed to have taken voluntary retirement, और यू आर डीम टू हैव रिजाइन। तो होता होगा। ओके। आई कैन नॉट गिव यू अ कंक्लूसिव आंसर वेदर व्हाट हैपेंस बिहाइंड द क्लोज डोर्स, क्योंकि वो पेपर वर्क का ट्रेल जो है वो हमें पता नहीं चलता है। वो आपको जाके फिर इंडियन ब्यूरोक्रेट्स .com या विस्पर्स इन दी कॉरिडोर, उस टाइप के वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा वेदर दे आर ओके। ऑल राइट, वेदर दे आर resigning it from that, but you have deemed to be left. Okay, you are deemed to have left IAS and become a member of, because this is a constitutional office. This is a constitutional office. All right.
Origins of the Indian Audit and Accounts Department. So it was established in 1753, signifying the long-standing tradition of audit and accountability in Indian administration. Now let us talk about the duties and functions. So audit accounts related to the Consolidated Fund of India, state consolidated funds, union territory consolidated fund with legislative assembly. So जिन जिन union territories का legislative assembly होता है, that also कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, इन सभी का जो है ऑडिट करते हैं कैग. देन दे ऑडिट द कॉन्टिजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट फंड. देन दे ऑडिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, देयर बैलेंस शीट्स, देयर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, सब्सिडियरी अकाउंट्स इफ एनी. देन ऑडिट ऑफ सब्सटैंशियली फाइनेंस बॉडी, मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फिनेंस कर रही है सब्सटैंशियली. सो व्हाट कैन बी अ सब्सटैंशियल फंडिंग? ओके, सो इट कैन बी डिसाइडेड. मान लो 20-25% अगर फंडिंग है, सो इट मींस सिग्निफिकेंट मनी ऑफ टैक्स पेयर इज गोइंग इनसाइड दैट बॉडी. सो सपोज फॉर एग्जांपल, लेट अस से ISSF, this coaching institute, it is getting a very heavy grant, 50 crore rupees from the government of India to teach UPSC course. So will I be liable to be audited? Will I be liable to be audited by the CAG? I am receiving a substantial grant. The answer is yes. Okay, I can be audited. Then audit of grant and loan recipients. So whosoever is receiving grants and loans from the government. मैंने ये कहा कि जिस समय टैक्स पेयर का मनी इन्वॉल्व हो जाता है, कैग का स्कोप आ जाता है वहां पर. द मोमेंट यू गेट द टैक्स पेयर्स मनी फॉर सम और द अदर केस, उस केस में जो है कैग का रोल आ जाता है एज एन इंस्टीट्यूशन. देन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स. So it ensures effective checks on the assessment, collection and allocation of revenue. जितना पैसा आपने कलेक्ट किया वो भी जो है कैग चेक करता है. Audit of stores and stocks. This is also important. Is the stock of anything? Let us say that you have ordered 5,000 chairs and it is not used. It is kept in a warehouse. Can the CAG see that? Or can the CAG audit to check whether the government department has that 5,000 chairs in that storeroom or not? So the answer is yes. Why? Because taxpayers' money is involved. Audit of government companies as per the Companies Act. Audit of corporation, जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हो गए या गवर्नमेंट मनी जहां इन्वॉल्व है उन कॉरपोरेशन में स्पेशल ऑडिट्स. ओके, उसके साथ साथ कैग जो है दे कंडक्ट एनी ऑडिट ऑफ एनी बॉडी एन अथॉरिटी अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लोकल बॉडीज. एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, उसको भी जो है ऑडिट किया जाता है. उसी ऑडिट में बहुत सारा करप्शन भी निकलता है. तो देर वॉज दिस एम्बेसडर, शी हैड टेकन ऑन रेंट 15 लाख रुपीज अपार्टमेंट इन ऑस्ट्रिया. सो दिस वॉज कॉट इन द कैग रिपोर्ट. कैग गया था, ये ऑस्ट्रिया गया था कैग, एंड वहां कैग का मतलब नॉट कैग वेंट बट ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर्स हु आर रिपोर्टिंग टू द कैग, दे वेंट टू ऑस्ट्रिया. और वहां पर उन्होंने देखा कि जो रेंट है वो 15 लाख है, एंड देन दे मेंशनड इट, एंड देन वाया RTI इट वाज फाउंड दैट दिस इज वेरी वेरी हाई कंपेयर्ड टू द अदर, okay, other offices or other real estate in that city. So advisory role, it also Article 150 of the Constitution, it talks about the advisory role of the CAG. So CAG can advise the president on the form of accounts for the center and states. Then submission of audit report. So CAG जो है, they will submit their report to the president for the center and to the governor for the states. तो states और center का रिपोर्ट जो है, सेंटर का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दिया जाता है, हु देन प्लेसेस इट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द स्टेट रिपोर्ट इज गिवन टू द गवर्नर हु देन प्लेसेस इट इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो वाई स्टेट? स्टेट का कैग क्यों नहीं कर सकता, या वाई इज देयर नो प्रोविजन फॉर ए स्टेट कैग?
Because do you think that person will not be biased? If suppose Punjab appoints its own auditor, so will that person not be biased towards, Punjab government? Okay, so to maintain neutrality, okay, कैग को ही दिया जाता है. ओके, जब आप ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर बनिएगा, सो यू विल बी ऑडिट. ओके, आप जो है ऑडिट एज एन ऑडिट ऑफिसर टू द स्टेट अटैच होंगे. एक स्टेट में आपको वहां का ऑडिटर जनरल बना दिया जाएगा. और वहां पर जो है यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द यूनियन. Will you be representing the state? No, you will not be representing the state. You will be representing the union in that case. Then comes certification of net proceeds. So इनका जो कैग होता है ना, कैग दे सर्टिफाई नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज विद द सर्टिफिकेट बीइंग फाइनल. एक बार जो है अगर कैग ने सर्टिफाई कर दिया टैक्सेस और ड्यूटीज को, जो भी प्रोसीड्स जा रहा है टैक्सेस और ड्यूटीज का, सो दैट सर्टिफिकेट इज फाइनल. इट कैन नॉट बी चैलेंज. देन ही इज द गाइड टू द पीएसी. मैंने बताया था ना, ही इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड ए गाइड टू द पीएसी, दैट इज द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. ओके, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में क्या सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या कंबाइंड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा? क्या यहां पर सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं? नहीं, एलएस प्लस आरएस. तो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स कहाँ मिलेंगे आपको? सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स कहाँ मिलेंगे आपको? याद है एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था? यस, 30 मेंबर्स. पहले 25 थे, बाद में बढ़ा के 30 कर दिया गया. नो राज्यसभा इन्वॉल्वमेंट. वाई? बिकॉज एस्टिमेट्स किसका काम है? बजट और एस्टिमेट्स किसका काम है? लोकसभा का काम है. राज्यसभा हैज लिमिटेड रोल इन दिस. ओके. Then maintenance of state account. So the CAG he compiles and maintains state government account. And since 1976 responsibility for central government accounts जो है उसको हटा लिया गया. मतलब अब जो कैग है वो सिर्फ स्टेट अकाउंट को मेंटेन करता है. ओके, ऑल राइट. लेकिन सेंटर का जो अकाउंट था अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है. अब कैग से वो ले लिया गया है एंड इट इज गिवन टू अनदर डिपार्टमेंट. ओके, यस. ऑडिटिंग ईच स्टेट्स अकाउंट कम अंडर ड्यूटीज ऑफ कैग. यस, सो नो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. नो नो नो, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का सवाल ही नहीं है. अगर रिक्वेस्ट बेस्ड होता तो सारा पावर तो स्टेट के पास आ जाता ना. न्यूट्रलिटी कैसे रहती? जो करप्ट स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी जो है दे वुड नेवर मेक एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट. ओके, है ना, ऐसी बात है. सो प्लीज रिमेंबर, जो मेंटेनेंस ऑफ स्टेट अकाउंट है दैट इज ओनली विथ कैग. सेंटर का जो अकाउंट है दैट हैज बीन टेकन अवे. ओके, दैट हैज बीन टेकन अवे. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, राइट. तो ये जो है बेसिकली ये एक तरीके का क्वेश्चन हो सकता है. ये एक तरीके का क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है. और ये जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वो सेंटर का देखता है एंड इट इज बीइंग सीन सिंस 1976. अब कैग सिर्फ स्टेट अकाउंट्स का मेंटेनेंस करता है. क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? ओके. प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, द सीजीए, दैट इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, दे प्रिपेयर गवर्नमेंट अकाउंट. और ये किसके अंदर आता है? सीजीए किसके अंदर आता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किसके अंदर आता है? दे कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. दे कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस. और ये रोल कब से है इनका? ये रोल कब से है? मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट. इट्स रोल इज सिंस 1976. उसके पहले किसका ड्यूटी था मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट? कैग का. ओके, ध्यान से देखिए कौन से ईयर में हो रहा है. 1976. उस समय क्या चल रहा था देश में? उस समय क्या चल रहा था देश में? 75 है ना, इमरजेंसी चल रही थी. अब इमरजेंसी चल रही थी तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल डू थिंग्स सो दैट इट कैन अवॉइड स्क्रूटिनी. तो ये एक रेलिक है इमरजेंसी का, आप ऐसे कह सकते हैं. यू आर करेक्ट.
दिस कैन लीड टू बायसनेस, वाई? बिकॉज कैग के परव्यू से हटा दिया। कैग है क्या? इज कैग ए डिपेंडेंट बॉडी ऑन द गवर्नमेंट? इज इट ए गवर्नमेंट बॉडी? It is a constitutional body. It is an independent body. Whereas CGA, is it a constitutional body? No, it is a government office. Okay, ठीक है। तो बेटर क्या था? 1976 के पहले ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी कि 1976 के बाद? 1976 से पहले ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी कि 1976 के बाद? Where the government account is being prepared by a government body. ओके, जैसा चल रहा है चल रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी हो गया ना, इंदिरा गांधी के कंधों पे रख के उन्होंने अपना भी काम कर दिया। इंदिरा गांधी ने एक ऐसा काम कर दिया जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती थी। ओके, उन्होंने क्या किया? कैग से सेंट्रल अकाउंट्स का प्रिपरेशन छीन लिया और उसको सीजीए को दे दिया, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, विच इज जस्ट एन ऑफिस अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। पहले क्या था? कैग वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच वॉज डूइंग दिस। ओके, ठीक है। स्टेट अकाउंट्स फॉल स्टिल, कैग के अंदर स्टिल जो है स्टेट अकाउंट्स आता है। एंड दैट इज शीश महल इज स्टेट ऑडिट ना। वो स्टेट अकाउंट का प्रिपरेशन है कि स्टेट ऑडिट है? जो केजरीवाल साहब का शीश महल है वो स्टेट ऑडिट में आ जाएगा। दैट विल कम आफ्टर द मनी इज, आफ्टर द मनी इज स्पेंट, तो वो ऑडिट फंक्शन में आ जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, पावर क्या होता है इनका? पावर होता है दे कैन इंस्पेक्ट एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में वो जा सकते हैं। एंड जब भी वो जाते हैं तो इट्स अ वेरी बिग बिग इवेंट। आप अगर आपके फादर मदर अगर काम करते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उनसे पूछिएगा कि जब ऑडिटर आता है साल के एंड में, तो उस समय कितनी धमा चौकड़ी मची रहती है। हाउ यू नो हाउ बिजी द थिंग गेट्स? वाई? बिकॉज nobody wants to, okay, nobody wants to be on the bad side of the auditor. Okay, ठीक है। इज दिस क्लियर? देन उसके बाद क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, सो ये जो है बेसिकली क्या करता है? दिस पर्सन कैग हैज द अथॉरिटी टू एग्जामिन ऑल ट्रांजैक्शन एंड क्वेश्चन द पर्सन इन चार्ज। तो इसमें सबकी हालत टाइट हो जाती है। देन एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, दे कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी ऑडिटेड एंटिटी। एंड ऑडिट का स्कोप क्या रहता है? सो दे कैन देमसेल्फ डिसाइड। आप ऐसे नहीं कह सकते, इफ अ कैग पर्सन ऑफ इफ एन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस पर्सन कम्स टू योर ऑफिस, यू कैन नॉट टेल दैट पर्सन कि सर ये मैं नहीं दूंगा। वाई? बिकॉज डिसाइडिंग what is needed, what is not needed is with the CAG's office. You as a person cannot decide it कि what you will give and what you will not give to the CAG. The CAG can demand any document, and the CAG can only be removed by the president after special majority से जो है उनके अगेंस्ट में पास किया गया है, ठीक है, रेजोल्यूशन इन बोथ हाउसेस। एंड CAG can remove only if both houses of parliament pass a resolution with special majority type 2, that is two-third present and voting and total members, okay, majority of total membership of the house. एंड ये इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर में आता है। और मिर्धा केस में हमने बात कर ली थी मिसबिहेवियर में क्या क्या आता है। एंड प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द कैग इज सेम एज दैट ऑफ रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, और यहां पर जो है अगर आप देखेंगे कैग होता है, कैग का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो दो वर्ड्स है यहां पर, एक है कॉम्प्ट्रोलर और दूसरा है ऑडिटर। सो क्या हमारा जो कैग है वो दोनों काम करता है? क्या जो हमारा कैग है वो दोनों काम करता है? नहीं करता है। हमारा जो कैग है सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है, कॉम्प्ट्रोलिंग का काम नहीं करता है। कॉम्प्ट्रोलिंग मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें। ओके, ये सारी चीजें जो है क्या हमारा कैग करता है? उससे छीन लिया गया है। अगर आपको याद होगा मेकिंग ऑफ अकाउंट्स,
ओके, मेकिंग ऑफ अकाउंट्स छीन लिया गया है। दूसरी चीज ये है कि कंट्रोलिंग में जो है मेकिंग भी आता है, मेकिंग ऑफ अकाउंट्स और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक फिनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग और मेकिंग ऑफ अकाउंट्स किसका काम है? फिनेंशियल रिपोर्टिंग और मेकिंग ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का काम है ना। तो इंडियन कैग इज नॉट कैग, कैन आई से लाइक दिस? इंडियन कैग इज लाइक एन ऑडिटर ओनली, बट द ब्रिटिश कैग इज ए प्रॉपर कैग, क्योंकि ब्रिटिश कैग ऑडिट भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है, दैट इज मेकिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस लाइक मेकिंग ऑफ अकाउंट्स, मेकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इंडियन कैग सिर्फ ऑडिट करता है। अब ये क्लियर है सभी को? दूसरी चीज है इन एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर ऑफिस। सो अगर आप यहां देखेंगे कि आफ्टर लीविंग द ऑफिस द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट पोजिशंस आइदर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर एक चीज है, विनोद राय जो है, क्या आपने उनको किसी गवर्नमेंट पोजीशन में देखा है? विनोद राय वॉज एसोसिएटेड विद द बीसीसीआई आफ्टर कैग। कैग के बाद जो है वो बीसीसीआई में गए थे। बीसीसीआई कैसे चले गए? यहां तो लिखा हुआ है देयर इज अ पोस्ट टेन्योर रिस्ट्रिक्शन, आफ्टर लीविंग ऑफिस कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर फर्दर गवर्नमेंट पोजीशन। ओके, तो बीसीसीआई फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट ए गवर्नमेंट बॉडी? इट हैज बीन सेड दैट इट इज ए प्राइवेट बॉडी। तो वहां पर जो है कर सकते हैं, और प्लस उनको जो है लोधा कमेटी में अपॉइंट किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट टू क्लीन अप डी बी। ओके, सो यहां पर जो है कैग कुछ और नहीं बन सकता है इन विद इन द गवर्नमेंट, बट ही कैन बिकम समथिंग इन प्राइवेट एंटिटी, और बीसीसीआई जो है एक प्राइवेट एंटिटी है। ओके, सो financial independence, parliament determines the CAG's salary and service condition, and CAG's salary is equivalent to that of Supreme Court judge। और उनका जो सैलरी है या उनका जो टर्म्स है ऑफ ऑफिस, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज, सो दैट उन पे प्रेशर ना पड़े। अगर उनकी सैलरी जो है सिर्फ बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है। ओके, टू हिज डिसएडवांटेज, ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज, ध्यान दीजिएगा। ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज मतलब इट कैन बी ऑल्टर्ड, बट इट कैन ओनली बी ऑल्टर्ड इन अ वे ऑफ इंक्रीमेंट। इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज मतलब कम नहीं कर सकते आप। And the administrative expenses of the CAG's office, including salaries, allowances, and pensions, they are charged upon the consolidated fund. So, if something is charged upon the consolidated fund, can the parliament vote upon it? No, the parliament cannot vote on it. And CAG upholds the constitution and laws in financial administration. और वो 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। He publishes and he submits 3 reports, that is audit report on appropriation accounts, मतलब क्या जो पैसा निकाला गया है, अप्रोप्रिएट करना मतलब निकालना पैसा, क्या जो पैसा निकाला गया है वो सही तरीके से निकाला गया है। ओके, देन फिनेंस अकाउंट, जो भी रिसीट्स वगैरह आए हैं क्या वो सही तरीके से आए हैं। एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन पीएसयूज, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन गवर्नमेंट कंपनीज। तो 3 रिपोर्ट जो है अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस और पब्लिक अंडरटेकिंग, ओके, वो आता है। ऑल राइट, ओके, एंड दीज रिपोर्ट्स आर स्क्रूटेनाइज्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। दीज रिपोर्ट्स आर व्हाट? ओके, स्क्रूटेनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इसीलिए पीएससी का फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बन जाता है कैग। ऑडिट का स्कोप क्या रहता है? सो डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, वेदर दे आर लीगली अवेलेबल, एंड वेदर जो फंड्स मिले हैं क्या आपने उसको सही तरीके से किया है, सही तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया है या नहीं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर विजडम को भी क्वेश्चन कर सकता है। मान लो पैसा आपने सही तरीके से निकाला, खर्चा भी सही तरीके से किया, लेकिन क्या वो खर्चा प्रोपोर्शनेट है?
फॉर एग्जाम्पल आपने सही तरीके से डिमांड कर लिया, लाइक आई वॉन्ट 3,000 करोड़ रुपीज फॉर अ रोड, और जब कैग ने देखा तो बोला कि यार ये रोड तो 2 ही किलोमीटर लंबी है, तो क्या 2 किलोमीटर रोड के लिए आपने 3,000 करोड़ रुपए फूक दिए? विच हैज हैपेंड इन द द्वारका एक्सप्रेसवे केस, वेयर द कैग हैड आस्क्ड द विजडम that in what wisdom you have spent this much money for this little road which usually cost 100 crore rupees only. उसके लिए आपने 30 टाइम्स 15 टाइम्स पैसा कैसे आपने खर्चा कर दिया? तो विजडम कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। आपने अपने ऑफिस के लिए चेयर्स लिए तो हर चेयर का दाम 1 लाख रुपए क्यों है? 10 लाख रुपए की चेयर आपने कहां से ले ली? दिस इज ऑल्सो आस्किंग द विजडम, ऑल्दो मे बी ऑन पेपर यू हैव डन द करेक्ट थिंग, बट क्या वो करेक्ट थिंग है इन इन इट्स विजडम? आपने 1 लाख की चेयर खरीदी तो मार्केट में 10,000 की भी चेयर थी विच आर वर्किंग इक्वली फाइन। सो व्हाट इज द विजडम ऑफ एक्सपेंडिचर? आपने अपने ऑफिस में 40 एसी लगा दिए, 40 एसी लगा दिए, 20 से भी काम हो सकता था। आपने सही तरीके से पैसा निकाला 40 एसी का, बट क्या वो विजडम है उसमें? आपने अगर 40 एसी लगा दिए तो ये दिस कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन बाय द कैग। Then performance audits which evaluates the economy, if efficiency and effectiveness of the money that is spent. The CAG has greater autonomy in auditing expenditure compared to receipts, stores and stocks, where executive government approval is required for audit rules. मतलब कैग जो है उसके पास ऑटोनॉमी होती है, दे कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट, दे कैन आस्क फॉर एनीथिंग which will help them in the auditing work, and you cannot deny it for the simple reason that this is a constitutional body at work. Constitutional body है, that is what gives the CAG its all its power. What is the limitation? So secret service expenditure, the CAG faces limitation in auditing secret service expenditure. तो जो रॉ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका अगर एक्सपेंडिचर है तो क्या वो ऑडिट कर सकता है कैग? नहीं कर सकता है ऑडिट। ओके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लो रॉ का एक्सपेंडिचर ऑडिट करेगा, 10 करोड़ बलूची रिबेल को, 5 करोड़ नेपाली गवर्नमेंट को, 6 करोड़ बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, ये सब निकलेगा। तो उस केस में क्या है, दे हैव टू जस्ट रिलाई ऑन ए सर्टिफिकेट। रॉ से जो है इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है विच सेज कि हमारा जो खर्चा है इतना हुआ है, बट वी विल नॉट टेल कहां हुआ है। रॉ ने एक साल में 2,800 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए, बट दे विल नॉट टेल यू वेयर दे हैव डन इट। वाई? बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी उसमें आ जाता है। रोल एज कंट्रोलर, सो इन प्रैक्टिस द कैग फंक्शंस एज एन ऑडिटर जनरल विदाउट द कंट्रोलर्स पावर। कंट्रोलिंग पावर नहीं है ब्रिटिश सिस्टम में जो है। यू कैन ओनली ड्रॉ, ओके, द एग्जीक्यूटिव कैन ओनली ड्रॉ पब्लिक फंड विद द कैग्स अप्रूवल। क्या इंडिया में आपको कैग की अप्रूवल चाहिए? द आंसर इज नो। यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए अप्रोप्रिएशन करने के लिए, दैट्स इट। कैग का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, उठाता है, कैग उठाता है, कैग उठाता है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कैग बोलता है कि ये प्रॉब्लम है। ओके, ओके। कैग और कॉरपोरेशंस की हम बात करते हैं। सो सम कंपनीज दे आर डायरेक्टली ऑडिटेड बाय कैग। ओके, देन देर आर सर्टेन कंपनीज विच हायर प्राइवेट ऑडिटर। प्राइवेट ऑडिटर जैसे प्राइस वाटर कूपर हाउस, पीडब्ल्यूसी के बारे में आपने सुना होगा, बेन एंड कंपनी, ऑल दीज मैकेंजी, दे ऑफर ऑडिटिंग सर्विसेज, ईवाई, अर्नस्ट एंड यंग। तो ये प्राइवेट ऑडिटर्स को हायर किया जाता है कैग के कंसल्टेशन के साथ। तो अलग अलग कॉरपोरेशन में या तो कैग डायरेक्टली ऑडिट करेगा, या कैग जो है दे विल गिव गो अहेड विथ प्राइवेट ऑडिटर, और उसमें जो है प्राइवेट ऑडिटर्स को हायर किया जाएगा। और कैग जो है, बट
प्राइवेट ऑडिटर ऑडिट कर सकता है, बट कैग हैज द राइट टू परफॉर्म सप्लीमेंट्री ऑडिट if the CAG feels that the private auditor has not done a good job. And then exclusive private audit. So there is a third category of corporation जहां पर CAG का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो डायरेक्टली प्राइवेट ऑडिटर्स को कांटेक्ट करते हैं, who give the clean sheet, and these entities they directly give their annual accounts to the parliament. Okay. सो इसमें क्या होता है, मैंने बताया तीन टाइप के पीएसयूज हो सकते हैं। एक पीएसयू हो गया आपका जो डायरेक्टली ऑडिट हो रहा है बाय द कैग, वहां पर प्राइवेट ऑडिटर नहीं है। दूसरा है प्राइवेट ऑडिटर बट विथ कैग का ओवरसाइट, और अगर कैग इज नॉट हैप्पी, if the CAG is not happy with the private auditor's work, the CAG can do supplementary audits. And the third is wholly private auditors जो है वहां काम करेंगे, कैग का रोल नहीं रहता है। जैसे यस, सो इन सर्टेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनका स्कोप बहुत बड़ा होता है, वहां प्राइवेट ऑडिटर्स जो है वो काम करते हैं। ओके। क्या यहाँ करप्शन हो सकता है प्राइवेट ऑडिटर्स के साथ? प्राइवेट ऑडिटर्स के साथ करप्शन हो सकता है। अर्नस्ट एंड यंग, बेन एंड कंपनी, प्राइस वाटर कूपर, देयर इज करप्शन स्कोप। वहां पर प्राइवेट ऑडिटर को गवर्नमेंट वाले पैसा खिला देंगे, सो देयर इज पॉसिबिलिटी। तो अगर उस केस में द कैग हैज द राइट, ओके, द इफ इट इज बीइंग डन विद द कैग्स ओवरसाइट, तो कैग हैज द राइट। लेकिन यहां पर एक और चीज होती है कि प्राइवेट ऑडिटर का भी, जो आप ऐसे कह सकते हो, रेपुटेशन खराब होता है। फिर कोई भी जो है फिर कोई भी जो है लेटर ऑन उनको अपना बिजनेस नहीं देगा। अगर कोई ऑडिटर, आप ऐसे कह सकते हो, अगर कोई भी ऑडिटर पकड़ा जाता है, प्राइवेट ऑडिटर, बाय टेकिंग करप्शन मनी और ब्राइब मनी, सो उसका रेपुटेशन खराब होता है। एंड रेपुटेशन इज एवरीथिंग। ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन इज एवरीथिंग इन द प्राइवेट ऑडिटिंग वर्ल्ड। ओके। और कैग एंड गवर्नमेंट कंपनी, सो ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज दे टिपिकली इन्वॉल्व्स प्राइवेट ऑडिटर्स अपॉइंटेड ऑन द कैग्स एडवाइस, and the CAG has the right to conduct supplementary or test audit. And ये होता क्यों है? बिकॉज क्या कैग के पास लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं? गवर्नमेंट कंपनीज तो बहुत सारी है और उसका स्केल भी बहुत बड़ा है। तो कैग का ड्यूटी क्या है? स्टेट स्टेट का ऑडिट करना, सेंटर का ऑडिट करना, कॉरपोरेशंस का ऑडिट करना, पीएसयूज वगैरह, ये सब जो है। तो नाइदर इनके पास एक्सपर्टीज है, नाइदर नॉर इनके पास टाइम है। सो उस केस में क्या होता है, और इनके पास यस लिमिटेड एम्प्लॉयज हैं, दे हायर, ओके, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दे हायर प्राइवेट ऑडिटर्स, एंड कैग ओनली हैज रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट रोल। ओके। सो ये जो है आपका कैग हो गया। एनी डाउट इन कैग? किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट है?